नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे सेट एंड रिलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसके कुछ वीडियो आ चुके हैं और कुछ और वीडियो आ रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ए बराबर, तो ए सेट यहाँ पे दिया हुआ है जिसके अंदर ए बी ओ सी ये एलिमेंट है एवं संबंध R1 और R2 ए से ए पर है। तो यहाँ पे दो रिलेशन दिए हुए हैं। पहला रिलेशन ये दे रखा है R1 और दूसरा रिलेशन यहाँ पे ये दे रखा है R2। तो यहाँ पे अब हमसे क्वेश्चन में क्या, ये वही चीज़ जो ऊपर थी इंग्लिश में लिख रखा है। तो यहीं पे अब हमारे सामने कुछ ऑप्शंस हैं, हमें यहाँ पे चेक करना है। तो पहला ऑप्शन है R1 तुल्यता संबंध है परंतु R2 नहीं, R1 संक्रामक संबंध है परंतु R2 नहीं, R1 और R2 दोनों तुल्यता संबंध है और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम सिर्फ R1 को चेक करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं R1 की। तो देखिए, सबसे पहले स्वतुल्य की बात कर लेते हैं। तो स्वतुल्य में A के अंदर क्या है, A है, B है और C है। स्वतुल्य कब होता है, जब इसके सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। तो A से रिलेटेड है, B से रिलेटेड है, C से रिलेटेड है। तो इसका मतलब R1 स्वतुल्य है, R1 स्वतुल्य है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं सममित की। तो सममित की कंडीशन आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सममित की कंडीशन है फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू R। अगर A B से रिलेटेड है देन B, A बिलोंग्स टू R होना चाहिए, यानी B A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम उसे सममित कहेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं A B से रिलेटेड है लेकिन B A से रिलेटेड यहाँ पर नहीं दिया हुआ, B A से रिलेटेड यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब सममित नहीं। R1 स्वतुल्य है लेकिन सममित नहीं। संक्रामक की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे संक्रामक की क्या कंडीशन थी, संक्रामक की कंडीशन ये थी, इफ A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है देन A B से है और B C से है तो A किससे रिलेटेड होना चाहिए, C से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। देखिए, A B से रिलेटेड दिया हुआ है, B C से रिलेटेड दिया हुआ है। क्या यहाँ पे A C से रिलेटेड है, यहाँ पे A C से रिलेटेड A B से है और B C से, लेकिन A रिलेटेड C यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो इसका मतलब R1 संक्रामक नहीं है। इसी प्रकार से R2 के बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन हम सिर्फ R1 से चेक करते हैं कि अगर कोई ऑप्शन कट रहा हो तो काट देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, R1 तुल्यता संबंध है, तुल्यता तो है ही नहीं। तुल्यता तो वो संबंध होता है जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो तुल्यता, ये तो बात इसने क्या कर दी, गलत, ये ऑप्शन गलत है। R1 संक्रामक है, संक्रामक तो है ही नहीं, आगे क्यों जाए R2 पे, गलत, संक्रामक नहीं है। R1 और R2 दोनों तुल्यता है, अरे R1 ही तुल्यता है ही नहीं, तो यानी ये कथन भी गलत हो गया। तीनों गलत है तो ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज राइट हो जाएगा। हमने तो R2 के बारे में चेक भी नहीं किया, कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। वास्तविक संख्याएं x तथा y के लिए यदि x रिलेटेड y कैसे है, x माइनस वाई प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, x माइनस वाई प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो संबंध R होगा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक या तुल्यता संबंध। चेक करते हैं। तो सबसे पहली बात हम स्वतुल्य को चेक करते हैं। स्वतुल्य में क्या होता है, फॉर एवरी A रिलेटेड टू A होना चाहिए, फॉर एवरी A रिलेटेड टू A होना चाहिए, A स्वयं से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, A माइनस A प्लस 2, तो A से A कट जाएगा, प्लस रूट 2 आएगा जो कि अपरिमेय संख्या से बिलोंग करता है। यहाँ पे लिखा ना एक अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, तो जो कि एक अपरिमेय संख्या से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब बात करते हैं सममित की। तो सममित की क्या कंडीशन है, फॉर एवरी A रिलेटेड टू B है, अगर A B से रिलेटेड है तो B भी A से रिलेटेड होना चाहिए। अब हमको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर सममित है ना,
तो फिर वो सभी कंडीशन पे सम्मित होगा। कोई एक कंडीशन भी ऐसी मिल जाती है ना जिस पे वो सम्मित नहीं हो रहा है, जिस पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब वो सम्मित नहीं है। और इस टाइप के प्रश्नों में ज़्यादातर में सम्मित और संक्रामक नहीं होते, ज़्यादातर में सम्मित और संक्रामक नहीं होते। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया √2 रिलेटेड 1। अब आप चेक कर सकते हो इसके अंदर √2 - 1 + √2। अब देखिए ये तो बिल्कुल अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका हम जब उल्टा करेंगे 1 रिलेटेड √2, क्या ऐसा होगा? देखिए 1 - √2 + √2, +√2 और -√2 कट जाएगा और क्या बचेगा यहाँ पे 1, जो कि परिमेय संख्या है। यहाँ पे तो कैसा होना चाहिए था? अपरिमेय। ये दोनों तो रिलेट हो रहे हैं, लेकिन एक रिलेटेड नहीं है √2 से, एक रिलेटेड नहीं है √2 से, इसका मतलब सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा है ना केवल सम्मित, सम्मित है ही नहीं। अब जब सम्मित नहीं है तो तुल्यता भी नहीं होगा। अब चूंकि स्वतुल्य तो है ही, अब स्वतुल्य तो हमने अभी प्रूफ कर ही लिया, संक्रामक भी नहीं होगा। अब आप कह रहे हो संक्रामक कैसे नहीं करके बताओ, तो संक्रामक भी हम देख सकते हैं। देखिए संक्रामक कैसे कर देखते हैं हम, ठीक है ना, संक्रामक भी हम देखते हैं। मैं इसी टाइप से एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं। देखिए संक्रामक में क्या होता है, A रिलेटेड B और B रिलेटेड C है, तो A रिलेटेड टू C होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल ले लूँ। एग्जाम्पल में यही ले लेता हूँ। पहला तो √2 रिलेटेड 1, तो ये तो अभी आया ही था, और यहाँ पे 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 रिलेटेड 2√2, 1 रिलेटेड 2√2। अब देखिए 1 रिलेटेड 2√2 भी यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ये आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो 1 - 2√2 + √2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - √2, जो कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। तो यानी ये भी अपरिमेय संख्या आ जाएगा, इससे भी अपरिमेय संख्या आ रहा है। अब हम इससे चेक करते हैं, तो यहाँ पे A की जगह √2 और C की जगह 2√2, √2 रिलेटेड 2√2, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, x - y + √2, तो √2 और √2 2√2 हो जाएगा, जो कि ये कट जाएगा। यहाँ पे आंसर में 0 आएगा, जो कि परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल तो रिलेट हो रहे थे, लेकिन ये वाला एग्जाम्पल आपस में रिलेट नहीं हो रहा है। इस कारण से ये संक्रामक भी नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट कौन सा आंसर रहेगा, स्वतुल्य। तो ये आप इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं, एग्जाम में कई बार आता है ये वाला अपरिमेय संख्या वाला एग्जाम्पल। अगले क्वेश्चन, अगला प्रश्न दे रखा है समुच्चय A = 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध R। तो ये एक संबंध दे रखा है और सेट क्या है, A पर परिभाषित संबंध 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो हमें ये पहचानना है कि इनमें से कैसा संबंध है। तो सबसे पहली कंडीशन हम स्वतुल्य की देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन भी चेक कर ले, स्वतुल्य और सम्मित परंतु संक्रामक नहीं, तुल्यता, स्वतुल्य, संक्रामक परंतु सम्मित नहीं, केवल स्वतुल्य। यानी हमें स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक और तुल्यता पर बात करनी है। तो तुल्यता की से पहले हम इन तीनों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्वतुल्य। तो स्वतुल्य में क्या होता है कि फॉर एवरी A बिलोंग्स टू कैपिटल A रिलेटेड A होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। A के सारे अवयवों का स्वयं से संबंध है, तो इसका मतलब स्वतुल्य तो ये है ही। बात करें सम्मित की, तो सम्मित के अंदर थोड़ा सा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर A B से रिलेटेड है तो B A से रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है तब तो हम उसे कह देंगे सम्मित, तब तो हम उसे क्या कह देंगे, सम्मित। लेकिन अगर A B से रिलेटेड है और ये वाली कंडीशन नहीं दे, ये वाली कंडीशन नहीं दे, तो फिर वो क्या होगा, सम्मित नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये ही नहीं दिया होता,
ये ही नहीं दिया होता, यानी ए और बी आपस में रिलेटेड नहीं दिए होते, तो हम इसकी बात तो फिर करेंगे ही नहीं। जब ये कंडीशन नहीं दी है तो यहाँ पर हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर ऐसा ही नहीं दिया है तो इस कंडीशन में हमेशा सम्मित होता है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए एक एक से रिलेटेड है, दो दो से रिलेटेड है, तीन तीन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इस टाइप की कंडीशन दी हुई नहीं है, तो इसका मतलब ये भी सम्मित है। और यहाँ पे संक्रामक में भी ऐसा ही होता है। संक्रामक में क्या होता है, अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है तो ए किससे रिलेटेड होना चाहिए, सी से। तो अगर ऐसा दिया हुआ है ये दोनों हैं और फिर ये है, तो फिर हम क्या कह देंगे, संक्रामक है। लेकिन ये दोनों तो दे दिए, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, लेकिन ये नहीं दे, ए सी से रिलेटेड दिया हुआ नहीं है, ये दे दे और ये नहीं दे, तो उस कंडीशन में संक्रामक नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, ये कंडीशन दी हुई नहीं होती। अब जब ये ही नहीं दिया तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। जब ये दिया ही नहीं है तो यहाँ पर हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं है, और जब हम यहाँ पे जाएंगे ही नहीं तो इस कंडीशन में भी ये हमेशा क्या होता है, संक्रामक होता है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ए बी से रिलेटेड और बी सी से रिलेटेड ऐसा कुछ तो दिया हुआ है ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है। इसका मतलब ये कैसा संबंध हो गया, ये तुल्यता संबंध हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।